हाय स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वह है अम्लीय मूलक तथा ऋण मूलक पर आवेश ज्ञात करना। अर्थात जैसे आपकी क्या है, कोई अम्लीय मूलक दिया हुआ है तो उस पर आप कैसे आवेश ज्ञात करना करेंगे, तो उसके बारे में मैं एक आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। तो जैसे काफी लोगों को, बच्चों को ये दिक्कत होता है, जैसे कोई पूछ ले कि ये बताओ सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है। समझना, सल्फेट आयन पे कितना चार्ज होता है, या हम कह सकते हैं एसीटेट पे कितना चार्ज होता है। ओके, तो काफी बच्चों को दिक्कत हो जाती है, वो नहीं जान पाते, उसको नहीं निकाल पाते। तो अब हम यहाँ पे आपको निकालना सिखाएंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। रटने वाला जो तरीका है उसको भूल जाइए। तो मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, किसी भी अम्लीय मूलक या ऋण मूलक पर क्या कर सकते हैं, आवेश को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देते हैं। कुछ यहाँ पे क्या है ट्रिक, ये ट्रिक क्या है कि मान के चलिए पहला ट्रिक यह है कि जैसे हम आपको जो पहला ट्रिक बता रहे हैं कि किस पे अगर 1 माइनस वाले पे ट्रिक बता रहे हैं, किस पे बता रहे हैं, जिस पे 1 माइनस आवेश चार्ज होता है उसके लिए। तो पहला यहाँ पे हम बताते हैं, देखिए क्या है कि यदि अम्लीय मूलक में कितने परमाणु दिए हैं, 2 परमाणु, यदि 2 परमाणु, कितने परमाणु हो, 2 परमाणु, यदि 2 परमाणु हो तब, कितने परमाणु हो, 2 परमाणु हो, तो तब आप क्या करेंगे, तो उनमें से यदि 2 परमाणु हो, एक परमाणु क्या, एक परमाणु की जो वर्ग संख्या होगा, अर्थात वह जिस वर्ग का होगा, एक परमाणु की जो वर्ग संख्या हो क्या हो, सम हो, तथा दूसरे परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, विषम, वर्ग संख्या विषम हो। तो उस पर -1 आवेश होगा। कितना आवेश होगा, -1 आवेश होगा। समझना, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि यदि एक आपका क्या हो, इवेन हो, अर्थात एक इवेन हो और दूसरा क्या हो, ओड हो। एक की जो वर्ग संख्या हो वो क्या इवेन हो और दूसरे की वर्ग संख्या क्या ओड हो। इवेन माने होता है आपका सम और ओड माने क्या होता है, विषम। ओके, तो इस पे कितने चार्ज होंगे, कितने चार्ज होंगे बोलो, -1। वही हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया। तो चलिए देखिए दूसरा इसका क्या टॉपिक है। अभी हम एक आवेश के लिए बता रहे हैं, कितने आवेश के लिए बता रहे हैं, एक आवेश के। तो यदि 3 परमाणु, अम्लीय मूलक में कितने परमाणु हो, 3 परमाणु हो, तब क्या करेंगे, तो कितना चार्ज होगा। तो यदि अम्लीय मूलक में क्या हो, 3 परमाणु हो, तो यहां पे 2 परमाणु की वर्ग संख्या, 2 परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, सम, 2 परमाणु की संख्या सम आए तथा शेष एक परमाणु की वर्ग संख्या क्या है, विषम है। क्या है, विषम। तो चार्ज कितना होगा, तो आवेश, तो उस पे भी आवेश कितना आपको लेना है, -1। ओके, कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए जैसे आपके 2 परमाणु, अम्लीय मूलक में 2 परमाणु हो
तो एक परमाणु की वर्ग संख्या जो ग्रुप नंबर होगा अगर सम आ रहा है अर्थात इवेन आ रहा है तथा दूसरे परमाणु की जो वर्ग संख्या हो क्या हो ओड है तो उस पे कितना चार्ज रखेंगे -1 रखेंगे। अगर 3 परमाणु वाला अम्लीय मूलक हो तो 2 परमाणु की जो वर्ग संख्या आए क्या हो सम आए। समझ में जब निकालेंगे तो अगर सम आ रहा है और जो शेष एक तत्व बचता है 3 में से 2 का सम हो गया तो एक ही बचेगा। तो एक तत्व की जो वर्ग संख्या का ग्रुप नंबर है वो कितना है अगर विषम आ रहा है अर्थात ओड आ रहा है तो उस पे भी कितना चार्ज रखेंगे -1 चार्ज। अभी हम ये -1 चार्ज के लिए बता रहे हैं। तो जैसे देखिए समझिए जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले क्या पूछ ले कि हाइपोक्लोरेट पे कितना आवेश होता है। ओके हाइपोक्लोरेट जिसका क्या होता है अणु सूत्र ClO होता है। क्या होता है ClO। सुनना है हाइपोक्लोरेट का सूत्र होता है ClO। तो अगर ClO पर हमें चार्ज निकालना है तो हमें पता लगाना है तो इसका हमें ग्रुप नंबर मालूम होना चाहिए। तो आप पढ़े हो कक्षा 10 में कि क्या होता है कि जिस तत्व का क्या करता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बायतन कोश में जो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका क्या होता है वर्ग संख्या होता है। जैसे सोडियम के बायतन कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका ग्रुप नंबर कितना होगा 1 होगा अर्थात यह पहले वर्ग का तत्व है। जैसे मैग्नीशियम देख लीजिए तो मैग्नीशियम क्या होता है कि आपको पता है कि मैग्नीशियम के बायतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है अर्थात 2 8 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैग्नीशियम की जो वर्ग संख्या होगा कितना होगा 2 होगा अर्थात ये दूसरे वर्ग का तत्व है। समझ में आया। तो बायतन कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह उसकी ग्रुप नंबर बताते हैं अर्थात वर्ग संख्या को बताते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोरीन की वर्ग संख्या क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 7 अर्थात 7 आ रहा है बायतन कोश में। तो ये किस वर्ग का तत्व है तो यहाँ कर सकते हैं 2 8 7। तो यहाँ पे बायतन कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है तो अर्थात क्लोरीन की वर्ग संख्या कितनी होगी किस वर्ग का होगा यह 7वें वर्ग का होगा। किस वर्ग का होगा 7वें वर्ग का होगा अर्थात इसकी वर्ग संख्या क्या है 7 है। उसी प्रकार ऑक्सीजन का अगर देख लिया जाए तो ऑक्सीजन का करोगे तो कितना होगा 2 6 ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और क्लोरीन का कितना होता है 7 क्या परमाणु क्रमांक ना। ओके तो इसका अगर देखा जाए बायतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है तो इसकी वर्ग संख्या ऑक्सीजन की वर्ग संख्या कितनी होगी अर्थात ऑक्सीजन किस वर्ग का है 6वें वर्ग का तत्व है। ओके तो हमने क्या बताया विनियम में कि यदि 2 परमाणु हो अम्लीय मूलक में कितने परमाणु 2 परमाणु तो एक तत्व की वर्ग संख्या परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो सम हो अर्थात सम को हम क्या कहते हैं इवेन। सम को क्या कहते हैं इंग्लिश में इवेन और विषम को क्या कहते हैं ओड। अर्थात एक सम आया और दूसरा क्या है विषम आए तो इस पे कितने चार्ज होते हैं -1 चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि इस पे जो हाइपोक्लोरेट में होता है कितना चार्ज होता है -1 चार्ज होता है। ओके चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। क्या एग्जांपल ले लेते हैं जैसे अभी हमें 2 परमाणु वाला अम्लीय मूलक लेना है। कितने परमाणु वाला 2 परमाणु वाला। जैसे कोई पूछे साइनाइड क्या पूछे साइनाइड जो है वो किससे मिलकर बना है कार्बन और नाइट्रोजन से बना है। तो यहाँ पे अगर कार्बन देखा जाए तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना हो जाएगा 2 4 अर्थात इसका वर्ग संख्या कितना होगा ये 4थे वर्ग का तत्व है। ओके अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 7 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 5 अर्थात इसकी जो ग्रुप नंबर होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन की जो ग्रुप नंबर है वर्ग संख्या है कितना है 4 है। ओके और जो नाइट्रोजन की वर्ग संख्या है क्या है नाइट्रोजन की वर्ग संख्या है वो किस वर्ग का है वर्ग संख्या मतलब किस वर्ग का है तो 5वें वर्ग का है। तुमने क्या बताया कि अगर एक परमाणु की जो वर्ग संख्या है क्या है सम है क्या है सम है और दूसरे की क्या है विषम है अर्थात ओड आए तो उस पे कितने चार्ज होते हैं -1। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि अतः साइनाइड पे कितने चार्ज होते हैं -1 चार्ज होते हैं।
तो इन सब के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, किसी भी अम्लीय मूलक या ऋण मूलक पर आवेश ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम किसमें बता रहे हैं कि वह अम्लीय मूलक जिस पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। अभी 2 के लिए हमने नहीं बताया, तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हमने कुछ अम्लीय मूलक लिख दिया, अब इस पे चार्ज हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए, जैसे हाइड्रोक्साइड पे कितना चार्ज होता है, तो हमने क्या बताया, इसकी ग्रुप नंबर लिख दो। ऑक्सीजन किस वर्ग का है, किस वर्ग का है, 6वें वर्ग का है, ओके। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किस वर्ग का है, वो पहले वर्ग का है। किस वर्ग का है, पहले वर्ग का है। तो हमने क्या भी नियम में बताया कि यदि 2 परमाणु हो, एक परमाणु की जो ग्रुप नंबर है अर्थात वर्ग संख्या अगर क्या है, सम आ रहा है और दूसरे की वर्ग संख्या क्या है, विषम आ रहा है, तो उस पे कितने चार्ज होंगे, -1। तो देखा जाए तो यह क्या आ रहा है, सम आ रहा है, अर्थात इसको कह सकते हैं इंग्लिश में इवन, और इसकी वर्ग संख्या का क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो इस पे कितने चार्ज होंगे। तो अभी हमने नियम बताया कि यदि एक परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, सम आए, और दूसरे की परमाणु का जो वर्ग संख्या अगर विषम आ रहा है, तो उस पे कितने चार्ज होंगे, -1 चार्ज होंगे, अर्थात OH पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए हाइपोब्रोमाइड पे अगर कोई पूछे कितने चार्ज होंगे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों की वर्ग संख्या निकाल लेना है, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। जो ब्रोमीन है वो 7वें वर्ग का तत्व है, जो ऑक्सीजन है वो क्या है, 6वें वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जो 7 है वो क्या है, विषम है, और जो 6 है वो क्या है, सम आ रहा है। तो हमने क्या बताया, विषम को हम कह सकते हैं इंग्लिश में ओड, और सम को कह सकते हैं इवेन। यदि एक ओड आए और एक इवेन आए तो इसमें कितने चार्ज होते हैं, -1। तो हाइपोब्रोमाइड पे कितने चार्ज होंगे, -1 चार्ज होंगे, ओके। अब यहाँ पे पूछा जाए क्लोरेट पे कितने चार्ज होंगे, किस पे, क्लोरेट पे। तो क्लोरेट का सूत्र होता है ClO3। तो हम यहाँ पे क्लोरीन की, तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लोरीन किस वर्ग का होता है, तो 7वें वर्ग का होता है, और जो ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन किस वर्ग का होता है, 6वें वर्ग का होता है। तो एक क्या रहा है, विषम आ रहा है अर्थात ओड आ रहा है, दूसरा क्या रहा है, इवेन अर्थात सम आ रहा है। तो एक सम आए और एक विषम आए, तो इस पे कितने चार्ज हमने बताया, -1, अर्थात इस पे जो चार्ज होगा कितना होगा, -1 चार्ज होगा, ओके। तो अब हम अगला टॉपिक लेते हैं एसीटेट पे। अगर कोई पूछे एसीटेट पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए कितने परमाणु है, 3, कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 परमाणु है, अर्थात तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 ही परमाणु दिखाई देगा, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। जो एसीटेट होता है किससे मिलकर बनता है, कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन। तो अधिक परमाणु, उसकी मात्रा अधिक है तो उससे नहीं मतलब है। तो हमने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है तो उससे मतलब नहीं है, कार्बन वही है ना, एक ही है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है तो ऑक्सीजन ही है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या 3 है तो इसका मतलब हाइड्रोजन ही है। तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 परमाणु है। तो हमने बताया यदि 3 परमाणु दिया हो तो 2 परमाणु का वर्ग संख्या क्या है, सम है, और एक परमाणु का क्या वर्ग संख्या है, विषम है। तो उस पे भी कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है। चलिए देखिए कार्बन पता है 2 4, तो यह किस वर्ग का है, चौथे वर्ग का है। हाइड्रोजन के बाध्यम कोष में एक इलेक्ट्रॉन पहले वर्ग का है, और ऑक्सीजन का करेंगे तो 2 6 होगा, अर्थात इसका परमाणु क्रमांक 4, इसका 1 और इसका कितना होता है, 8 होता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इसकी वर्ग संख्या कितनी हो, 1 होगी। इसकी वर्ग संख्या क्या होगी, 6 होगी। अर्थात ये ऑक्सीजन जो 6वें वर्ग का तत्व है, हाइड्रोजन क्या है, पहले वर्ग का तत्व है, और क्या है, कार्बन जो है 4थे वर्ग का तत्व है। तो अगर देखा जाए तो यह क्या रहा है, इवन, अर्थात यह सम है और यह भी सम है, ओके। लेकिन जो आपका क्या हाइड्रोजन की वर्ग संख्या का क्या है, विषम, अर्थात इवेन का मतलब बार-बार समझा रहे हैं क्या है, सम है, और ओड का मतलब होता है विषम। तो यदि 3 परमाणु हो तो 2 परमाणु की वर्ग संख्या क्या है, सम है,
और एक परमाणु की वर्ग संख्या कितना है, विषम है, तो इस पे कितने चार्ज होंगे, -1 चार्ज होंगे। ओके, अब यहाँ पे हम देखा जाए तो बाइकार्बोनेट देखिए, तो बाइकार्बोनेट पे कितने परमाणु हैं, 3, 1 2, मतलब यहाँ पे देखिए कोष्टक है, बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, HCO3, क्या होता है, HCO3। इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट कर सकते हैं। तो इसको ब्लैक से कर देते हैं तो आपको दिक्कत होगा। तो बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, HCO3। तो यहाँ पे देखिए वही कंसेप्ट है, H और O वही आ रहा है ना, H और O। तो यह भी अगर देखा जाए तो H की वर्ग संख्या कितनी होगी, 1 होगी, और C की वर्ग संख्या कितनी होगी, 4 होगी, और ऑक्सीजन की जो वर्ग संख्या होगी 6 होगी। तो अगर देखा जाए तो इसको यह क्या है, विषम है, एक क्या है, विषम संख्या है ना, और 4 और 6 क्या है, सम है। विषम को हम क्या लिख सकते हैं, ओड, क्या लिख सकते हैं, ओड। ओके, और सम को क्या लिख सकते हैं, इवन। और यह विषम है, तुमने क्या बताया कि यदि आपका क्या हो, 3 परमाणु दिया हो तो उनमें से 2 परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, सम है, और 1 परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, विषम है, तो उस पे भी कितने चार्ज होते हैं, -1 चार्ज होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग यह मेथड को समझ चुके हो, समझ में आया। तो हम यहाँ पे अभी हमने बताया -1 चार्ज पे, आप ऐसे भी और निकाल सकते हो। तो हम अब चलते हैं कि -2 चार्ज कैसे जानेंगे, किस पे -2 चार्ज होता है। तो पहला नियम आप लोग समझ चुके हैं, अर्थात पहला ट्रिक आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए देखिए दूसरा ट्रिक हम बताने वाले हैं कि -2 आवेश पे, कि किस पर -2 आवेश होता है उसको हम कैसे समझेंगे। तो चलिए देखिए बच्चों, हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि जब अम्लीय मूलक में 2 परमाणु हो, अर्थात उस पे -2 चार्ज कैसे हम जानेंगे कि उस पे -2 चार्ज होगा। तो 1 चार्ज कैसे होता है तो हमने उसके लिए ट्रिक बता दिया। अब हम 2 चार्ज कैसे होता है इसको समझेंगे। तो यहाँ पे ट्रिक जो होगा वो सेकेंड ट्रिक इसको दे देते हैं। सेकेंड ट्रिक में हम देखेंगे कि आपके क्या होंगे, यदि 2 परमाणु, कितने परमाणु हो, यदि 2 परमाणु, अर्थात अम्लीय मूलक में कितने परमाणु हो, 2 परमाणु हो। जैसे हमने 1 के लिए 2 ट्रिक बताया था, इसके लिए 2 परमाणु हो, तो उसमें क्या करना है, पहला इसका जो टॉपिक है क्या है कि जो 2 परमाणु है दोनों की वर्ग संख्या क्या हो, सम हो। वहां पे एक की वर्ग संख्या क्या था, -1 चार्ज में पहला ट्रिक कि एक की वर्ग संख्या -1, मतलब एक की वर्ग संख्या सम था और दूसरे की वर्ग संख्या क्या है, विषम है। लेकिन यहाँ पे -2 में पहले यदि 2 परमाणु हो तो दोनों परमाणु की वर्ग संख्या अर्थात ग्रुप नंबर, वर्ग संख्या अर्थात क्या कर सकते हो, ग्रुप नंबर, वर्ग संख्या क्या हो, सम। यदि दोनों परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, सम हो, तो हम क्या करेंगे, बोलिए, यदि दोनों परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, सम आए, तो उस पर हम कितना चार्ज रखेंगे, -2। आवेश कितना रखेंगे, -2। ओके, चलिए देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपसे कोई पूछे सल्फेट, क्या पूछे, सल्फेट, तो सल्फेट का सूत्र क्या होता है, SO4, क्या होता है, SO4। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो इसी प्रकार जैसे अभी हमने दोनों की वर्ग संख्या निकाला, तो सल्फर क्या होता है, 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 8 6। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6। तो यहाँ पे अगर दोनों की वर्ग संख्या, यह किस वर्ग का है, 6वें वर्ग का है, यह भी किस वर्ग का है, 6वें वर्ग का है। ओके, ये 6वें वर्ग का है, लेकिन हमें यहाँ पे देखना है कि दोनों क्या है, सम है कि विषम है, सब। तो यदि दोनों सम हो, यहाँ पर भी क्या लिखा है, दोनों परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो, सम हो, तो सम हो तो उस पे कितना आवेश होगा, -2 आवेश होगा। कितना आवेश होगा, -2 आवेश होगा। ओके, चलिए और इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं और बता दें। चलिए ये उदाहरण नंबर 1 है। अब इस पे हमें जैसे
दूसरा उदाहरण देखिए यहाँ पे, जैसे कोई पूछ ले कार्बोनेट, क्या पूछ ले? कार्बोनेट। ओके, कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है CO3। तो अगर यहाँ पे कार्बोनेट का पूछा जाए तो कितना होगा? ओके, तो हमें इसका ग्रुप नंबर निकाल लीजिए। तो कार्बन की जो वर्ग संख्या होती है, आप क्या कर सकते हैं, चलिए देख लीजिए, परमाणु क्रमांक 6 2 4। ओके, ऑक्सीजन का क्या होता है 8, तो 2 6, अर्थात इसकी जो ये किस वर्ग का है? ये चौथे वर्ग का है। ओके, और जो ऑक्सीजन है किस वर्ग का है? छठवें वर्ग का है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों की वर्ग संख्या क्या है? सम आ रहा है। क्या है? दोनों का सम आ रहा है। तो दोनों का अगर दोनों परमाणु की वर्ग संख्या सम आए तो इसके लिए हमने क्या बताया? कितना आवेश होगा? -2 आवेश होगा। कितना होगा? -2 आवेश होगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे दो परमाणु के लिए बताया। यदि दूसरा कंसेप्ट क्या है, दूसरा ट्रिक क्या है कि यदि तीन परमाणु, क्या हो? तीन परमाणु किसमें? ऋण मूलक या अम्लीय मूलक में कितने परमाणु हो? 3 परमाणु हो, तब क्या करेंगे? यदि 3 परमाणु हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि उनमें से दो परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो? सम। दो परमाणु की वर्ग संख्या नहीं, सम नहीं, यहां पे आपको क्या करना है? विषम कर देना है। दो परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो? विषम हो, और एक परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो? एक परमाणु की वर्ग संख्या क्या है? सम आए। तो उस पे भी क्या करना है? तो आवेश कितना लगाना है? -1 चार्ज लगाना है। कितना आवेश लगाना? वो -2, वो नहीं, 2 के लिए बता रहे हैं। तो कितना चार्ज लगाना है? -2 चार्ज लगाना है। ओके, तो देखिए इसका दूसरा नियम क्या है कि यदि 3 परमाणु दिया हो, उनमें से दो परमाणु की जो वर्ग संख्या क्या हो? विषम हो, और एक परमाणु की वर्ग संख्या क्या हो? क्या है? आपका सम आए तो उस पे कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। जैसे देखिए, जैसे फास्फाइड, क्या लेना है? फास्फाइड। अगर कोई आपसे पूछे कि फास्फाइड पे कितना चार्ज होता है, तो पहले हमें इसका सूत्र मालूम होना चाहिए। तो फास्फाइड का सूत्र होता है HPO3। क्या होता है? HPO3। समझ में आया? तो यहाँ पे HPO3, चलिए, तो यहाँ पे कितने परमाणु है? 3 परमाणु है। तो तीनों की वर्ग संख्या निकालो। अगर दो परमाणु की वर्ग संख्या विषम आ रहा है और एक परमाणु की वर्ग संख्या क्या आ रहा है? सम आ रहा है, तो इसमें कितना चार्ज रखेंगे? -2 चार्ज रखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे, तो हाइड्रोजन है और फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, फास्फोरस का 15 होता है, ऑक्सीजन का 8। तो 1 इसका करेंगे तो 2 8 5, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 6। तो हमने क्या बताया? बायतम कोश में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वर्ग संख्या को बताते हैं। तो यहाँ पे चलिए देखिए, हाइड्रोजन की वर्ग संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ऑक्सीजन की वर्ग संख्या कितनी होगी? 5। फास्फोरस की वर्ग संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ऑक्सीजन की वर्ग संख्या क्या होगी? 6 होगी। अर्थात हाइड्रोजन पहले वर्ग का तत्व है, फास्फोरस 5वें वर्ग का तत्व है, और ऑक्सीजन क्या है? 6वें वर्ग का तत्व है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो आपके क्या है? विषम आ रहे, क्या रहे? सम आ रहे। तो यहाँ हमने नियम लिख दिया कि दो परमाणु की वर्ग संख्या विषम आए और एक परमाणु की वर्ग संख्या क्या है? सम आए। तो इस पे कितना चार्ज होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस पे कितना चार्ज होगा? -2 चार्ज होगा। समझ में आया? तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर जैसा भी यह वीडियो लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा भी लगा होगा तब पर भी कमेंट करिएगा, अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तब पर भी कमेंट करिएगा। समझ में आया? तो इसी के जैसा हम और भी वीडियो आपको लाएंगे
जिससे बच्चों को केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन अगर ये आप बता रहे हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास समझ में आया क्या करें, शेयर करें और उनको भी, जिससे इनके बारे में पता चल जाए, उनका भी केमिस्ट्री बेस क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।